के भाई और बहनों ने अगर मेरा साथ दिया, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, समदान हाथ में पकड़ा हूं, समदान की शपथ ले रहा हूं कि जब अभी कुछ दिन पहले तौफीक प्रधान जो 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने अभी यहाँ पर फरीदपुर टोल प्लाजा को लेकर एक आंदोलन जारी कर दिया है। उस आंदोलन में उन्होंने खुलेआम ये कह रहे हैं कि ये जो टोल बना है फरीदपुर का, ये सरासर गलत बना है। आखिर क्या उन्होंने उसमें ऐसा देखा है जो ये गलत साबित कर रहे हैं इस टोल को, और इन्होंने खुलेआम जो है सरकार से भी पंगा ले लिया इस मामले को लेकर। और इन्होंने ये बताया कि यह जो है टोल जो है ये 60 किलोमीटर जो मानक होता है उससे यह गलत बनाया गया है। और यहाँ पर जो लोग, यहाँ की जो रहाइश है, जो गांव वाले आसपास जो रह रहे हैं, वो भी इस चीज़ से काफ़ी हताश होते होंगे और काफ़ी परेशान होते होंगे। मगर यहाँ पर जो उनके, जैसा कि उनका आरोप है कि यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी यहाँ के टोल प्लाजा लोग करते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में, वायरल वीडियो में बताया था कि वो आए दिन परेशान करते हैं। और जो लोग यहाँ के गाँव वाले हैं जो यहाँ से निकलते हैं तो उनसे भी वो 230 रुपये पर कैंडिडेट वो टोल लेते हैं और उसका पैसा लेते हैं। और वो उस पर जिस तरह से यहाँ पर जो आज उन्हें इस जनता के लिए वो आज यहाँ पर खड़े हुए, हमेशा एक समाज सेवक के हिसाब से हमेशा जनता से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। वो सिर्फ अकेले अपने बलबूते पर यहाँ पर वो आंदोलन करने जा रहे हैं। बता दूं कि ये इस वक्त मैं फरीदपुर टोल प्लाजा पे मौजूद हूँ और मेरे साथ तौफीक प्रधान जी भी हैं, जो उन्होंने यहाँ पर आके इस पूरे जनता का, जो फरीदपुर और बिथरी चैनपुर की जो जनता है उसके लिए यहाँ पर वो आके खड़े हुए हैं। मैं अपनी D7 आवाम को उनसे रूबरू कराता हूँ। और यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि बहुत जी यहाँ पर अपना संविधान, भारत का संविधान भी लेके खड़े हुए हैं और ये तिरंगे को लेके भी भाई साहब ये खड़े हुए हैं कि आखिर ये यहाँ पर संविधान का लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई इस टोल प्लाजा में, और ये तिरंगा लाने की ज़रूरत है। तौफीक प्रधान जी से खुद अपने D7 आवाम को रूबरू करा रहा हूँ, उनसे पूछता हूँ कि इस टोल प्लाजा का आखिर पूरा मामला क्या है। तौफीक प्रधान जी, क्या मामला है इसका? आपने देखा कि नियम है कि 60 किलोमीटर दूर टोल होना चाहिए, ये 47 किलोमीटर पे टोल है। और नहीं, ये आपको कैसे पता कि 47 किलोमीटर? अपनी गाड़ी की मीटर से नापा है, गाड़ी चला के नापा, 47 बैठा है। तो मेरा ये मानना है कि जो 60 किलोमीटर के अंदर जनता है वो उससे नाजायज़ तरीके से वसूली हो रही है। मेरा सीधा ये कहना है सरकार से और प्रशासन से कि जो 60 किलोमीटर के अंदर की जनता है उसको ये टोल पैसे नहीं लेगा, उसको फ्री निकलने देगा और इस टोल को 60 किलोमीटर दूर बनाया जाए। अच्छा, तो क्या आप इस बात को, जो आप यहाँ पर अकेले यहाँ पर आए हैं, आपने अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों, एक वीडियो भी वायरल की जो काफ़ी चल रही है, उस वीडियो में आपने अपनी पूरी दिखाई है और उसमें आपने एक मंत्री जी का बयान भी आपने डाल रखा है कि वो उन्होंने कहा है सदन में कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है, कि वो 60 किलोमीटर की रेंज में अगर ना तो 3 महीने के अंदर वो तत्काल हट जाए। मगर ये तो काफी सालों से बना हुआ है यहाँ। देश हमारा लोकतंत्र है, जब जनता जाग जाए तो उसका विरोध कर सकती है। भाई हमारा संविधान है, इस संविधान से देश चल रहा है। अब इस संविधान को लेके हम यहाँ इस वजह से आए कि जब जनता जागरूक हो जाएगी, जनता को पता हो जाएगा कि हमारे साथ नाजायज भाई ये टोल कर रहा है, जो जनता इस पर आंदोलन कर सकती है, अपना आवाज़ उठा सकती है। तो आज तो मैं इस वजह से आया हूँ, इस संविधान को लेके और तिरंगा को लेकर इस वजह से आया हूँ कि जनता को बताने के लिए कि हम लोग नाजायज भाई क्यों करवाएं, हम लोग नाजायज पैसा क्यों दें। हम सभी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो 60 किलोमीटर के अंदर के लोग हैं, जो इस टोल के 60 किलोमीटर के अंदर के लोग हैं, वो इस टोल पे फ्री निकलेंगे। जब तक नया टोल 60 किलोमीटर पर नहीं बनेगा, मेरी मांग है। हो सकता है कि इनके मानक के हिसाब से टोल सही बनाया होगा। मैंने देख लिया, मैंने पूरा चेक कर लिया कि बिल्कुल नाजायज बना हुआ है। भाई आपने देखा ना, मैं परसों वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने साफ साफ बोला है। मंत्री जी ने भी कहा कि 60 किलोमीटर दूर जो पहले टोल होगा तत्काल में हटाया जाएगा। कोई मैं अपने आप थोड़ी कह रहा हूँ। और ये बात ये है कि जब तक ये बात मेरी जनता तक नहीं पहुँचेगी तब तक यहाँ जनता अपना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकती है। जब जनता तक मेरी बात पहुँच जाएगी तो यहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा, जल्दी होगा, देख लेना। क्योंकि ये लड़ाई एक आदमी की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है, ये सबके साथ नाजायज वसूली ये टोल कर रहा है। अच्छा, जिस तरह से आप यहाँ पर ये भारत का संविधान लेके आए हैं और तिरंगा लेके आए, आखिर इसका क्या, इस टोल से इसका क्या मतलब है? इस संविधान की ताकत से तो उसको हटाएंगे, इसी संविधान ने तो हमें पावर दी है अब अपनी आवाज़ उठाने की। भाई जब संविधान ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि अगर सरकार कोई गलत हो तो हम भाई उसको हटा सकते हैं 5 साल बाद। तो जब टोल गलत है इसको कैसे नहीं हटा सकते हम? भाई संविधान की ताकत है, संविधान ने तो ताकत दी है हमें आवाज़ उठाने की, गलत चीज़ की आवाज़ उठाने की। किस संविधान ने आवाज़ नहीं दी क्या? तो इसमें संविधान लाने का पूरा महत्व है हमारा यहाँ लाने का। अच्छा, तो आपने यहाँ पर सीओ को भी अपनी एक तहरीर दी थी, यहाँ पर एक शिकायत पत्र मैंने शिकायत पत्र इस वजह दी थी कि जो इधर से रिंग रोड है रास्ता, उस पर निकलने से मुझे भी रोका गया, मुझसे भी बदतमीजी करी गई। इस वजह से मैंने शिकायत पत्र वो दिया था। ये मामला दूसरा है कि टोल नाजायज है, ये मामला ये है।
मतलब ये आपने पूरा सीधा सा आरोप लगा रहा है ये टोल नाजायज है, नाजायज हैं? है। और अगर ये नाजायज होता है या अगर इसको गलत पाया जाता है तो आप इस पर क्या क्या कार्रवाई करेंगे जिसकी वजह से ये नाजायज मैं सीधी सीधी मेरी मांग है प्रशासन से, सरकार से, कि इस टोल को 60 किलोमीटर के पार बनाया जाए। जो 60 किलोमीटर के अंदर की जनता है जो पीड़ित हो रही है उसको थोड़ी राहत मिले। अच्छा, कहीं ऐसे भी मानक होते हैं कि अगर 60 किलोमीटर के मान लीजिए अगर शहर पड़ता है या शहर उसके बाद पड़ता है तो तो उसमें भी 7 किलोमीटर का है कि 7 किलोमीटर आप आगे पीछे कर सकते हैं। जो 17-18 किलोमीटर पीछे है, 17-18 किलोमीटर पीछे, 7 किलोमीटर का मानक है कि आप 60 किलोमीटर से अगर कोई शहर पड़ जाता है तो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं 7 किलोमीटर तक। ये तो 17-18 किलोमीटर पीछे है और 17-18 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी जनता है वो कितना परेशान होती है खुद सोचो आप। तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो जनता जो आसपास के जो लिंक गाँव है, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर की जनता है वो ना ही तो वो टोल देगी और ना ही वो पास बनवाएगी। वो इस टोल से फ्री निकलेगी जब तक नया टोल नहीं बनेगा जब तक। अच्छा, अगर सपोज करें कि आप पूरी तरह से जैसे यहाँ पर आप अपना आंदोलन आपने यहाँ पर कर रहे हैं, आंदोलन करने पर भी अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करोगे? अरे लोकतंत्र में बहुत ताकत है। अगर मेरे भाई और बहनों ने अगर मेरा साथ दिया, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, संविधान हाथ में पकड़ा हूं, संविधान की शपथ ले रहा हूं कि जब तक ये टोल हटेगा इस टोल से मैं निकलूंगा नहीं। आप जान रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैंने शपथ ले रहा हूं संविधान की। मैंने कहा कि जब तक ये टोल कई जगह पर नहीं बनेगा तब तक मैं इस टोल से निकलूंगा। ये लगातार अपने समाज, अपनी जनता को ये बात बताऊंगा कि अपनी आवाज को बुलंद करेंगे हम लोग, टोल को जल्दी से जल्दी हटवाएंगे तभी इस टोल से निकलूंगा, वरना इस टोल से मैं निकलूंगा नहीं। मतलब आपने इतना बड़ा एक देखिए D7 में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक जो है ये मुद्दा बना दिया है इस चीज़ को, और इन्होंने ये भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिस पर भारत बिल्कुल इसी संविधान के आधार पर चलता है, सारे कानून इसी के आधार पर चलते हैं। आज तौफीक प्रधान जो बितरी चैनपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने इस पर कसम खाई है, हाथ रख के कसम खा रहे हैं। क्या ये बात सही है? आप इस तरह से कर रहे हैं? मैं नहीं निकलूंगा इस टोल से, मैंने बोल दिया। मेरे भाई सबने साथ दिया, कंधे से कंधा मिला काम किया, इस टोल को हटवाएंगे और तभी इस टोल से निकलेंगे। ये इस टोल को हटाने के लिए इन्होंने एक ऐसी पीड़ा उठा ली है जिसके लिए इन्होंने खास तौर से भारत के संविधान में, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाइए, भारत के संविधान पर उन्होंने हाथ रखा है, हाथ रख के कसम खा रहे हैं कि मैं जब तक नहीं निकलूंगा जब तक ये टोल हटवा नहीं दूंगा, या वो अपने मानक बताए कि मानक पूरे हैं तो सही है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ तौफीक प्रधान जी थे जिन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह रखा है और भारत के संविधान पर हाथ रख के कसम भी खा रहे हैं कि मैं जब तक इस टोल को हटवा नहीं दूंगा इस टोल से नहीं निकलूंगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये पहली बार इस टोल का पूरे देश में, ये पहली बार टोल का एक आंदोलन होने जा रहा है। एक समाज सेवी उन्होंने ये बीड़ा उठाई है उन लोगों के लिए जो यहाँ के रहायश जो रह रहे हैं, जो गांव आसपास के लिंक में जो गांव पड़ते हैं, उनके लिए इन्होंने ये जोखिम उठाया है और उन्होंने कसम खाई है कि अब इस टोल से हम जब ही निकलेंगे जब ये टोल यहाँ से हटा दिया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।